ब्रह्मा जी के द्वारा जो माली और सुमाली को सूर्य के कवच और स्त्रोतों की जब प्राप्ति होती है और सूर्य भगवान की कृपा से उन दोनों का निरोग हो जाना, क्योंकि भगवान जो सूर्य है, सूर्य भगवान का एक ऐसा तेज बताया गया है। ग्रह नक्षत्र में दोष हो तो वो शांत हो जाते हैं, कोई रोग है तो वो शांत हो जाती है। इस अध्याय में हम एक ऐसे मंत्र के बारे में जानेंगे, चाहे आपका कितना ही बड़ा रोग हो, अगर भगवान सूर्य का नाम लो, स्मरण करो और उस मंत्र का जाप करो, सूर्य भगवान को अर्पित करो, जो जो वस्तु इस कथा में बताएंगे, तो आपके सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। और सूर्यदेव भगवान की जय। देखिए यहाँ पर तदंतर नारद जी के पूछने पर नारायण भगवान बोले, नारद, मैं श्री सूर्य के पूजन का जो कर्म और संपूर्ण पापों के व्याधियों से विमुक्त करने वाले कवच और स्त्रोत का वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान श्री नारायण कह रहे थे उनके कवच और स्त्रोत का जो वर्णन है वो देख ध्यान पूर्वक सुनना है। कवच और स्त्रोत का ये बड़ा ही फल देने वाला है। जब माली और सुमाली ये दोनों दैत्य थे जो कि व्याधिग्रस्त थे, रोग से ग्रस्त थे, तब उन्होंने सतावन करने के लिए शिव मंत्र प्रदान करने वाले ब्रह्मा जी का स्मरण किया। अब ब्रह्मा ने वैकुंठ में जाकर कमलापति विष्णु से पूछा, क्या पूछा? कि उस समय शिव भी वही श्री हरि के सन्निकट विराजमान थे। अब ब्रह्मा बोले, हरे माली और सुमाली दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए हैं, अतः उनके रोग के विनाश का कोई तो उपाय होगा, उनके रोग ठीक हो जाए, कोई तो उपाय होगा। तो भगवान विष्णु कहते हैं, ब्राह्मण वे दोनों पुष्कर में जाकर वर्ष भर तक मेरे अंशभूत व्याधि हंता भगवान श्री सूर्य की सेवा करें और इससे ही वे रोग मुक्त हो सकेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं, जगदीश्वर, उन दोनों को रोगनाशक महात्मा सूर्य का स्त्रोत, कवच और मंत्र जो कि कल्पत्रु के समान है प्रदान कीजिए। ब्राह्मण, स्वयं श्री हरि तो सर्वस्व प्रदान करने वाले हैं ही, और उस भगवान श्री सूर्य हैं वो रोगों के नाशक, रोगों का नाश करने वाले भगवान श्री सूर्य भगवान। देखिए जिसका जो जो विषय है वह अपने अपने विषय में दोनों संपत्ति प्रदायक है। इस प्रकार भगवान विष्णु और शिव की अनुमति पाकर ब्रह्मा उन दैत्यों के घर जाते हैं। तब दैत्यों ने उन्हें प्रणाम करके कुशल समाचार पूछा, बैठने के लिए उनमें आसन दिया ब्रह्मा जी को। तो उन दैत्यों का जो सारा शरीर धीरे धीरे गल रहा था, इससे कि जो पीप और दुर्गंध निकलनी आ रही थी, बदबू आ रही थी उनके शरीर से, आहार रहित होने के कारण वे चलने फिरने में असमर्थ रहे थे, कुछ खा नहीं सकते थे, कुछ पी नहीं सकते थे। वे स्वयं दयालु ब्रह्मा ने उन दोनों से कहा, ब्रह्मा जी बोले, वत्सो सुनो, तुम दोनों कवच स्त्रोत और पूजा का जो विधि का जो कर्म है वो ग्रहण करो और पुष्कर में तुरंत अभी जाओ और वहां विनम्र भाव से भगवान श्री सूर्य का भजन करो। उन दोनों ने कहा, ब्राह्मण, किस विधि से और किस मंत्र से किस सूर्य का भजन करें और कौन सा स्त्रोत और कौन सा कवच हमें प्रदान करे, हमें तो कुछ ज्ञात है नहीं ऐसा। तो ब्रह्मा जी बोले, देखो ये सब मैं देता हूँ, बस सुनो। वहां त्रिकाल स्नान करना है, मतलब 3 बार आपको स्नान करना है, और इस मंत्र से भक्ति पूर्वक भास्कर की भली भांति सेवा करने वाले तुम लोग निरोगी हो जाओगे। अगर तुमने 3 बार स्नान किया और तुम इस मंत्र से अगर आप मन लगाकर अगर भक्ति पूर्वक करते हो तो तुम निरोगी हो जाओगे। और ये मंत्र है, ध्यान से सुनो, इस मंत्र को भी लिख लेना और तुम्हारे आगे भी काम आएगा। ओम ह्रीं नमो भगवते सूर्याय परमात्मने स्वाहा। इस मंत्र, यह मंत्र बड़ा कार्यकारी है, बहुत ही निरोगी है, निरोगी कर देगा, रोग है निरोगी कर देगा, हर प्रकार से ग्रह नक्षत्र में कोई दोष है वो शांत कर देगा। इस मंत्र से सावधानीतः सूर्य का पूजन करके भक्ति पूर्वक 16 उपहार प्रदान करना चाहिए। मतलब इस मंत्र का जब आप उच्चारण करो तो 16 प्रकार के उपहार प्रदान करने चाहिए। ये ही पूरे वर्ष भर तक करना होगा, यानी पूरे वर्ष तक 1 साल तक करना होगा ये, तब आप तुम निरोगी हो जाओगे। इससे तुम लोग निश्चय ही रोग मुक्त हो जाओगे। पूर्व काल में जो अहिल्या का जो हरण करने के कारण गौतम जी के शाप से जब इंद्र के शरीर में सहस्त्र भंग हो गए थे, तब उस संकट काल में गुरु बृहस्पति जी ने प्रेम पूर्वक पाप युक्त इंद्र को जो जो कवच दिया था, वही अपूर्व सूर्य कवच मैं तुम लोगों को प्रदान करता हूँ। जो गुरु बृहस्पति ने जो देवराज इंद्र को जो कवच दिया, उस कवच को तुम धारण करो, मैं तुम्हें देता हूँ, ध्यान से सुनो। तो बृहस्पति ने क्या कहा कि इंद्र, इस कवच को ध्यान से सुनना, लिख लेना। देखिए क्या दिया था, इंद्र सुनो, मैं उस परम अद्भुत कवच का वर्णन करता हूँ जिसे धारण करके मुनिगण पवित्र और भारतवर्ष में जीवन मुक्त हो गए। इस कवच को धारण करने वाले सन्निकट व्याधि के भय के जो मारे उसी प्रकार नहीं जाती, जैसे गरुड़ को देखकर सांप दूर भाग जाते। उसे अपने शिष्यों को गुरु भक्त और शुद्ध बतलाना चाहिए, परंतु जो दूसरों के दुष्ट स्वभाव वाले शिष्य को देता है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और इस जगत विलक्षण कवच के प्रजापति हैं वह ऋषि हैं, गायत्री इसका छंद है, और भगवान श्री स्वयं सूर्य भगवान इनके देवता हैं। व्याधिनाश और सौंदर्य के लिए इसका
विनियोग किया जाता है। ये सार स्वरूप कवच तत्काल ही पवित्र करने वाला और संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला है। इस कवच को ध्यान पूर्वक सुनना और लिख भी लेना आप हो सके तो, ठीक है। ह्रीम ओम क्लीम श्रीम सूर्याय स्वाहा, ये जो मंत्र है ये मेरे मस्तक की रक्षा करे। अष्ट दशाक्षर का जो ये मंत्र है सदा मेरे कपाल को बचावे। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्री सूर्याय स्वाहा, मेरी नासिका को सुरक्षित करे। सूर्य मेरे नेत्रों के विकर्तन और पुतलियों की भास्कर ओठों की ओर दिन भर दांतों की रक्षा करे। प्रचंड मेरे गंड स्थल और मारतंड कानों को मिहिर सकंदों का और पुषा जो जंगा जांगे होती है उनका सदा पालन करे। रवि है मेरे वक्ष स्थल की और स्वयं सूर्य है मेरे नाभि की और सब देव नमस्कृत कंकाल की सदा देख रेख करे। बंधन हाथों को प्रभाग पैरों को और सामर्थ्यशाली विभा कर मेरे सारे शरीर का निरंतर सुरक्षित रहे। बस यह जगदिलक्षण नामक जो ये कवच है अत्यंत मनोहर तथा त्रिलोकी में परम दुर्लभ है। इसे मैंने तुम्हें बतलाया। तो ज्यादा नहीं है इसमें, सिर्फ इसमें दो दो या तीन ही है ये इसका बहुत बड़ा फल बताया गया है, बहुत बड़ा फल बताया गया है। इसको आप नोट जरूर कर लेना। पूर्व काल में जो पुलत्स्य थे पुष्कर क्षेत्र में प्रसन्न होकर इसे मनु को दिया था और वही मैं तुम्हें दे रहा हूं, ऐसा कहते। इसे तुम जिस किसी को मत देना, हर किसी को मत देना, ऐसा शास्त्रों में कहा गया, हर किसी को मत देना। कोई ज्ञानी पुरुष होगा जो कि इस जो कवच को धारण कर सकता है। इस कवच की कृपा से तुम्हारा रोग नष्ट हो जाएगा और तुम निरोगी हो जाओगे, संपन्न हो जाओगे। इसमें कोई संशय नहीं है। 1 लाख वर्ष तक अविष्य भोजन से मनुष्य को जो फल मिलेगा वह फल निश्चय इस कवच के धारण से प्राप्त हो जाता है। इस कवच को जाने बिना जो मूर्ख सूर्य की भक्ति करता है उसे 10 लाख जप करने पर भी मंत्र सिद्धि नहीं प्राप्त होती। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, इस कवच को धारण करके भगवान श्री सूर्य का स्तवन करने पर तुम लोग रोग मुक्त हो जाओगे और ये निश्चित है। सूर्य स्तवन का जो वर्णन वो सामवेद में भी है, जो वेद है ना, सामवेद 4 वेद हैं, सामवेद में भी है। और यह व्याधि विनाशक है, सर्व पापहारी, परमोत्कर्ष, सार रूप और श्री तथा आरोग्य को देने वाला है। भगवान जो सनातन ब्रह्मा परम धाम जो तीरू भक्तों पर अनुग्रह करने वाले त्रिलोकी के जो नेत्र रूप जगन्नाथ, पापनाशक, तपस्या के जो फलदाता, पापियों के सदा सुख और दुख कर्म के अनुरूप जो फल प्रदान करने वाले हैं, जो कि कर्म के बीज स्वरूप जो दया सागर, जो कर्म के रूप है, क्रिया के रूप है और रूप रहित जो कर्म बीज, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश रूप में त्रिगुणात्मक व्याधि हंता, शोक मोह भय के विनाशक, सुख और दायक, मोक्ष के जो दाता है, सार्वभौम भक्ति पर संपूर्ण कामनाओं के जो दाता है, सर्वेश्वर है, सर्वरूप है, संपूर्ण कर्मों के जो साक्षी है, समस्त लोक के दृष्टिकोण अप्रत्यक्ष मनोहर, निरंतर रस को हरने वाले, उसके बाद रसदाता, सर्वसिद्ध पर्द, सर्वसिद्ध स्वरूप, सिद्धेश और सिद्धों के जो परम गुरु है, उन आपकी मैं स्तुति करना चाहता हूँ। हे वत्स, मैंने इस सत्वराज का वर्णन किया है। इस स्त्रोत और कवच को कंठस्थ कर लो और इसको लिख लो। बहुत ही गोपनीय, बहुत ही काम में आने वाला है। ध्यान रखना, इसका आपको तभी करना है जब आप सात्विक हो। सात्विक होना चाहिए। यह गोपनीय, परम गोपनीय है। जो नित्य तीनों काल अगर इसका पाठ करता है वह समस्त व्याधियों से, रोगों से, समस्त रोगों से मुक्त हो जाता है। उसके अंधापन, कोढ़, दरिद्रता, गरीबी, रोग, शोक, भय, डर, कलह, सब कुछ जो कलेश, झगड़े सब कुछ हो जाते हैं, वो भगवान सूर्य भगवान की कृपा से सब नष्ट हो जाते हैं। जो भयंकर से भयंकर, कुष्ठ से दुखी, गलित और अंगों वाला, नेत्रहीन, बड़े बड़े घावों से जो युक्त है, जो घाव हो लगे होते हैं शरीर में, घाव अगर वो भी है हमारे शरीर में बड़े से बड़ा घाव, वो अगर हम इसका करें स्त्रोत और कवच का पाठ, तो वो घाव भी मिट जाते हैं, जो कि दवाई से नहीं ठीक हो पाते, वो इससे हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। और यह भी यदि 1 मास तक हविष्य यात्र भोजन करके इस स्रोत का श्रवण करे तो निश्चय वह रोगों से मुक्त हो जाता है। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का भी फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः पुत्रों, तुम लोग शीघ्र ही पुष्कर में जाओ और वहां सूर्य भगवान का मन लगाकर भक्ति पूर्वक भजन करो। जैसा यहाँ पर कहा, ब्रह्मा ने आनंद पूर्व अपने भवन को फिर चले जाते हैं, ब्रह्मलोक में चले जाते ब्रह्मा जी। इधर वे दोनों दत्त भगवान सूर्य की सेवा करके फिर निरोगी हो जाते हैं। और वत्स नारद, इस प्रकार जो यहाँ पर भगवान श्री विघ्नेश्वर के जो विघ्न का जो कारण, भगवान श्री गणेश का जो विघ्न का जो कारण है, वो सूर्य कवच और सूर्यस्तादि जो मैंने सुना दिया है, ठीक है। तो भगवान श्री जो सूर्य भगवान का स्त्रोत, कवच, मंत्र बहुत महिमा, बहुत फल देने वाला है, बहुत फल देने वाला है, बहुत फल देने वाला। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।